गोपियां कहती हैं किसी ने जिसने अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति को नहीं किया तो बोले उसका जब तप स्वाध्याय नियम नहीं सब बेकार है। कितनी तपस्या कर ले, अब खूब अपनी खूब पूजा करे, सारा काम काज छोड़ के मंदिर में कथा में पूजन में भागे और घर पर सास को पानी उड़ा देवे तो वो बाकी पूजा सब बेकार है। क्यों? बाकी पूजा का मुख्य उद्देश्य कन्हैया की पूजा से न हो, उसके जो घर के देवी देवता हैं वो बाकी सास ससुर हैं, उनकी सेवा पूजा उसको करना चाहिए। कई होती है कि मेरा तो व्रत है, मेरा ये है, मैं मंदिर भागी भागी मंदिर जा रहे, भागी भागी मंदिर जा रहे, लेकिन घर पे खूब पानी बना दे रहे। ऐसी भक्ति नहीं। कहते हैं कृष्ण की भक्ति के साथ साथ हम अपने गृह कार्य में भी करें। ये माताओं के लिए देखने को मिलता है ज्यादातर आजकल भक्ति पूजा पाठ करने वाले लोग घर में फिर किसी को मतलब छूने देंगे ना पकड़ने देंगे, अरे तुझे सब बेकार कर दिए। और हमारा ऐसा नहीं कि बहू जी भी, सासू माँ का भी हाल है, सासू जी ने ज्यादा पूजा करने लग जाए और बहू 7 बजे तक सो गई तो फिर समझ पूरी पूजा बेकार। अरे जो कुछ रखना आई 7 बजे तक सो रही है, अभी तक ना मैं 5 बजे जगी हूँ, ये कर दिया मैंने वो कर दिया और मंदिर में सफाई भी कर दी, कोई नहीं, सब घर बेकार है, कोई झगड़ा शुरू हो गया। भक्ति कैसी हो बोले किसी से द्वेष भावना नहीं, यदि हम भक्ति करते हैं अच्छा करना चाहिए तो सबके लिए है। एक हमारे संत लोगों का भाव है, बोले सास किसे कहते हैं? बोले सास जो बहु सांस ना लेने बाबा नाम सास। और बोले ननद, बोले जो भाभी है नाम मदम करते हो बाबा नाम ननद। अच्छा तो बोले महाराज देवरानी, बोले जो देवघर से आई हो, देवलोक से आई हुई रानी बाबा नाम देवरानी, और जिसने आगे घर में न्यारे करवे की ठानी भाई का नाम देवरानी। बढ़िया जेठानी की और सास की पट रही थी, पर जैसे देवरानी आई और माने अपने मन में ठानी, क्योंकि देवलोक से आई है देवरानी, तो देवलोक से आई हुई रानी और घर में आके माने मन में ठानी और जेठानी में और सास को करवा दे जा रहे। तो कहते हैं इस तरह से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कृष्ण से कि भक्ति के बगैर सब हमारी पूजा पाठ बेकार है। उद्धव जी को सुंदर ज्ञान दिया, उद्धव जी मथुरा पहुंचे, कृष्ण से कहने लगे कि कन्हैया मैं तो सोचता था कि तुम बड़े दयालु हो, कृपा सागर हो। कन्हैया ने कहा तुम तो कह रहे थे कि मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, 6 महीने तक तुम वृंदावन में रहे। बोले कन्हैया पूछो मत, उन गोपियों के ज्ञान और को सुनकर के और तुम्हारे भाव को देख कर के उन ब्रजवासियों को मुझे पता ही नहीं चला कि कब तक मेरे 6 महीने निकल गए। बड़ा ही सुंदर वृंदावन की महिमा कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन की सुंदर महिमा बतलाई, वृंदावन की महिमा बतलाई। कृष्ण भगवान ने कहा मतलब मैं कभी अपने ब्रजवासी ग्वाल वालों को छोड़ करके कभी नहीं जाता, तुम चिंता न करो। भगवान ने राधा रानी के साथ में और सारे ग्वाल वाल ब्रजवासियों के साथ में दर्शन कराए और कहा कि देखो तुम्हारे अंदर ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी, और तुम्हारे ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, खाली भक्ति का संपुट लगाना आवश्यकता था, इसलिए तुम अधूरी तुम्हारा जो ज्ञान था उसको पूर्ण करने के लिए ही मैंने तुम्हें वहां भेजा था, भक्ति के लिए। तो आइए वृंदावन की महिमा ठीक
वृंदावन में हरिलाल की। जयकारे में आनंद नहीं आया, कन्हैया नहीं आएंगे, बारात लौट जाएगी, जयकारा लगेगा तभी आएंगे कन्हैया, नहीं बारात सब धरी रह जाएगी। दूल्हा ना तो बारात का काम की, हम वैसे ही सरोज के बैठे हुए हैं। जयकारा लगेगा तभी तो कन्हैया द्वारका में सुनेंगे। बोल द्वारकाधीश भगवान की, बोल वृंदावन में हरिलाल की। हमारे संतजन कोई प्रोग्राम आशीर्वाद वचन करेंगे, महाराज जी के आशीर्वाद वचन सुनेंगे। उसके बाद हम भगवान के शादी की प्रोग्राम की, भगवान के विवाह का प्रसंग का आनंद लेंगे। इसे पीछे लगाना भैया। महादोष मिलता, महापाप मिलता है। प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति। यमदूत यम यातना देते हैं और यम यातना में उसके पापी के शरीर का मांस काट काट करके यमदूत उसी के मुंह में डालते हैं। तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, महादुष्ट महापापी, तो अपने ही मांस को खा करके जी। जिन्होंने मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वीम सुतम शिशु, जिस संतान ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा न की, सती साध्वी पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं किया, पैदा की गई संतानों के प्रति अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, जिस गृहस्थी ने अपने गुरु ब्राह्मण शरणागतों की सेवा नहीं की, वो महापापी
स्वामी श्वसन मृत कल्पों वर्षों तक जिंदा रहे तो भी श्वास लेता हुआ भी समझो कि वो मुर्दा ही है, मरा हुआ ही है। हमें बड़ा दुख है कि हम आपको खुशियां न दे पाए। माता पिता का जो ऋण होता है उसको चुकाना संतान का अपना कर्तव्य, अपना धर्म होता है। ये तो महाघोष होता है। माता पिता की महिमा का वर्णन किया, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, चरणों में गिरकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। उधर माता पिता ने भी सोचा हमारे बालकों का बहुत कुछ बाल्यकाल गोचारण आदि में चला गया, लेकिन अब तक यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ, न कोई गुरुकुल में शास्त्रों का अध्ययन हुआ। ग्रामीण बालकों की तरह हमारे बच्चे रह गए। योग्य पंडित को बुला करके भगवान कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जनेऊ धारण करवाया। पता लगाया कि कोई अच्छा सा गुरुकुल हो, अध्ययन के लिए भेजा जाए। उन दिनों काशी जी के बहुत बड़े विद्वान थे शांतिपन ऋषि, देश में जगह जगह उनके गुरुकुल चला करते थे। उज्जैन नगरी में जहां वहां भी कुंभ लगता है जी, शांतिपन ऋषि का आश्रम था और वहां बड़ा अच्छा गुरुकुल चलता था। पढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को प्रेषित किया गया। सज्जनों माताओं कल्पना करो, अब सभी लोग साइड में हो जाए। शादी कैसे होती सबको पता है। ये राधा कृष्ण पास पास हो जाएंगे, रुक्मणी के सब पहले रुक्मणी जी कन्हैया जी तिलक बाद में करना, पहले जयमाला हो जाती है। पहले माला रुक्मणी जी पहनाएंगी कन्हैया के लिए, फिर कन्हैया जी रुक्मणी के लिए।
सारी जनता। हाथ में फूल बैठा दो बैठा दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः भी पड़ता है। बोला के दुल्हा लागे दुल्हा दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे मेरा किसने किया लागे दुल्हा सा तू दूल्हा सा दूल्हा तू दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे मेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे शादी में जब तक नाच कूद नहीं होता शादी किस बात की? ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब
बरसाने की गुजरी वो बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी वो सज मत श्याम नजर लग जाएगी सज मत श्याम नजर बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी सज मत श्याम नजर लग जाएगी जब शांति मुरली बाजे जब शांति मुरली बाजे जब शांति मुरली बाजे जब शांति मुरली बाजे तेरी मुरली मोहे सौतन लागे तेरी मुरली मोहे सौतन लागे तेरी मुरली मोहे सौतन लागे तेरी मुरली मोहे तेरी बांसुरी हो आज तेरी बांसुरी तो राधा सज मत श्याम सज मत श्याम सज कर श्याम की गलियों में आया 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 वो प्यारा सा रूप आया प्यारा सा रूप आया प्यारा सा रूप मनमोहन ने बनाया तुझको गोपियाँ तुझको गोपियाँ तुझ पे बन जाएंगी सज मत
हमारे ऊपर बधाई देकर के आए हैं आरती के लिए तैयारी कर जी आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे गिरधर तेरे आरती गाओ so
ओम देव हो शांतिरंतर जलो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदेह शांति। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। रुक्मणी रमण भगवान की सभी लोग कर्ण भगवान